हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको घर में जब आप डोर लगाते हैं उससे में आने वाली प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के लिए ही कुछ कोशिश की है। होप आप लोग मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प ले करके अपने घर को बनाते समय डोर्स को काफ़ी यूज़फुल तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस, डिज़ाइन और स्ट्रेंथ के लिए हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर देने की मैंने कोशिश की है। हम फ्लश डोर लगाएं या वुडन पैनल डोर लगाएं, कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा चीप रहेगा और कौन सा ड्यूरेबल रहेगा। क्वेश्चंस का आंसर मैंने देने के लिए कंपैरिजन की बनाने की कोशिश की है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को उनकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की है। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट आता है पीस ऑफ वुड, कि ये किस तरीके के वुड से बनते हैं। जो फ्लश डोर होते हैं वो सिंगल सॉलिड पीस ऑफ वुड होते हैं, जबकि पैनल डोर सिंगल पैनल ना होकर के सिंगल पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल और मैनी पैनल्स में बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो फ्लश डोर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये MDF बोर्ड से भरकर बनाए जाते हैं और इसमें प्लाई लगा दी जाती है इसके ऊपर से। उसके ऊपर विनियर माइका या पेंट करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से अगर पैनल डोर को देखें तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़कर बनाया जाता है। सो गाइस, उसकी मेकिंग डिफरेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हार्डवेयर होल्डिंग। हार्डवेयर होल्डिंग के केस में जो हम फ्लश डोर की बात करते हैं तो फ्लश डोर की कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती, बिकॉज ये आर्टिफिशियल वुड से बनाए जाते हैं, जबकि हार्डवेयर होल्डिंग के मैटर में हमारे जो पैनल डोर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस के केस में फ्लश डोर उतने अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं आते वुडन पैनल के कंपैरिजन में। वुडन पैनल में ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव डिज़ाइंस आते हैं। इन पर अच्छे से वैक्स और पॉलिश किया जाए तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। कंस्ट्रक्शन, ये फैक्ट्री मेड होते हैं। MDF पर आसानी से माइका और विनियर पॉलिश वर्क करके फ्लश डोर रेडी किए जाते हैं, जबकि पैनल डोर बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। इनके लिए स्किल्ड कारपेंटर टीम की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ वुड: सॉलिड कोर, होलो कोर, सेलुलर फ्लश डोर। सॉलिड कोर फ्लश डोर बेस्ट होते हैं। पैनल डोर में कोई गैप नहीं होता, ये नेचुरल वुड से बनते हैं। इसी तरीके से अब बात करेंगे थिकनेस की, कि क्या क्या थिकनेस अवेलेबल होती है अलग अलग डोर्स में। जैसे फ्लश डोर में 25, 30, 40 की थिकनेस अवेलेबल होती है और पैनल डोर में 30, 35, 40, 50 और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड स्पेस भी हम बना सकते हैं। जबकि स्टैंडर्ड होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग फ्लश डोर की वो हमें फ्लश डोर के जो थिकनेस होती है वो सेम साइज़ में ही अवेलेबल होती है। पैनल डोर में हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद आता है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो समय लगता है स्टैंडर्ड साइज़ होने की वजह से वो फ्लश डोर में सबसे कम लगता है, और जबकि पैनल डोर बनाते हैं तो उसमें डिटेलिंग और टाइमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा काम होता है और मैन्युफैक्चरिंग इसकी टाइम टेकिंग हो जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नहीं होती फ्लश डोर की, क्योंकि आर्टिफिशियल वुड से बनते हैं, जबकि नेचुरल वुड से बनने के कारण स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो जाती है पैनल डोर्स की। अब बात करते हैं साउंड इंसुलेशंस की। इसमें साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि हम बात कर रहे हैं फ्लश डोर की, और पैनल डोर में उतनी अच्छी नहीं होती है। टर्माइट के केस में अगर बात करें तो टर्माइट में फ्लश डोर टर्माइट के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं, इनमें खतरा कम रहता है। जबकि अगर हम पैनल डोर की बात करें तो सागवान को छोड़कर सभी में टर्माइट की प्रॉब्लम होती है, और टर्माइट से बचने के लिए हम लोग को टर्माइट ट्रीटमेंट कराकर ही इनको लगाना चाहिए। इसमें टाटा का जो टर्माइट ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर असिस्ट। मॉइस्चर असिस्टेंस के केस में बात करें तो जो हमारे फ्लश डोर होते हैं वो लेस कंसीडर कर सकते हैं हम मॉइस्चर के केस में, और जो पैनल डोर होते हैं वो मोर इफ़ेक्टिव होते हैं। उसी तरीके से फायर असिस्टेंस की बात करें तो फायर असिस्टेंस में ये मोर फायर फ्लश डोर फायर के लिए मोर फायर असिस्ट होते हैं, जबकि अगर हम बात करें पैनल डोर की तो ये लेस असिस्ट होते हैं। स्टेन के केस में बात करें तो अगर हम फ्लश डोर की बात करते हैं तो ये स्टेन्स कम आते हैं इन पे, क्योंकि ये प्लेन सरफेस होती है, इजी टू क्लीन होते हैं। इसी तरीके से पैनल डोर में कई पैनल में बने होने के कारण इनकी क्लीनिंग और इनके स्टेन्स में
फ़र्क पड़ता है, इन पे बन जाते हैं और इनके स्टेन को क्लीन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। पेंट एंड पॉलिश। लैमिनेट में पेंट और पॉलिश की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली पेस्ट किए जा सकते हैं प्लस डोर्स के ऊपर, और अगर हम इनके ऊपर विनियर लगाते हैं तो पॉलिश की जाती है। अदरवाइज़ इसमें पेंट का ऑप्शन भी होता है, इनमें पेंट भी किया जा सकता है प्लस डोर्स के ऊपर। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं और बड़ा नीट एंड क्लीन लुक देते हैं। अगर हम पैनल की बात करें तो पैनल डोर में बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं, जो डिफरेंट पैनल्स बनाए जाते हैं। 2 पैनल 3 पैनल में जो डोर्स बनते हैं उनमें अट्रैक्टिव डिज़ाइंस होते हैं, बट इनके अंदर पॉलिशिंग और पेंटिंग की ज़रूरत नेसेसरीली पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के केस में जो हमारे फ्लश डोर होते हैं मेंटेनेंस फ्री होते हैं, जबकि पैनल डोर में मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिट्टी कचरा वगैरह इसमें कलेक्ट हो जाता है, उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है और उसे समय समय पर पेंट एंड पॉलिश के थ्रू रीवर्क किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के केस में जो फ्लश डोर होते हैं इनकी इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी होती है, एंड अगर पैनल डोर की बात करें तो ये टाइम टेकिंग होते हैं। इनके इंस्टॉलेशन के लिए हमें स्किल्ड टीम की भी रिक्वायरमेंट होती है। टाइम एंड ड्यूरेबिलिटी। टाइम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो फ्लश डोर्स में उतना लाइफ नहीं होता, जैसे 25 साल के आसपास आप कंसीडर कर, जबकि पैनल डोर में लाइफ इश्यूज़ नहीं होते और ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। इनको आप एक बार लगा कर के बहुत साल तक के लिए आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अब हमें डोर्स पे कुछ काम करना है। बट हाँ, मेंटेनेंस फ्री नहीं होते, इनकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम की जाती है। सो गाइज़, अब हम बात करें तो यूजेस की, कि हम किस तरीके से इनको कहाँ यूज़ करें। जैसे अगर हम फ्लश डोर की बात करते हैं तो इंडोर के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अगर हम पैनल डोर की बात करें तो ये आउटडोर इंडोर दोनों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कॉस्ट और अदर पॉइंट्स को देखते हुए, डिज़ाइनिंग एंड ऑल को देखते हुए हमें ये बेटर लगता है कि आप एक्सटीरियर में तो आप पैनल डोर यूज़ करें, बट इंटीरियर में हम डेफिनेटली फ्लश डोर्स का यूज़ करके मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छे से दोनों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कॉस्ट के केस में बात करें तो कॉस्ट में फ्लश डोर ऑब्वियसली चीप होते हैं, कुछ फैक्ट्री मेड होते हैं और जैसे कि बताया आर्टिफिशियल मटेरियल से बनते हैं, तो ये इजी इनकी मेकिंग हो जाती है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती। एंड अगर पैनल डोर की बात करें तो इनकी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और डिटेलिंग बहुत होती है, सो इनकी कॉस्टिंग काफ़ी होती है, जिसके ऊपर पेंट और पॉलिश भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तभी इनकी फिनिशिंग बेटर निकल कर आती है। सो अगर एक्सटीरियर के केस में बात करें तो 200 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास का रेट आता है और इंटीरियर के केस में 165 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास की कॉस्टिंग आती है। कॉस्टिंग के डिटेल में जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और अगर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या डोर्स का रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें और आप अपने घर को रेनोवेट करें या फिर अपना न्यू घर बनाते हुए और मेरी वीडियोस से हेल्प ले सकें और अपने घर को ब्यूटीफुल बना सकें। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे के वीडियोस को देखते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जो भी आपको पसंद आती है वो अपने नियर एंड डियर्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।